हेलो मैथ्स लवर। आज का टॉपिक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और टॉपिक आपका वही है कि अगर आपको ग्राफ बनाना हो tan इनवर्स x का डोमेन रेंज फाइंड करना, तो आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। ओके, तो चलिए आपके सामने ये दिख रहा होगा कि हम पहले से ही एक ग्राफ बनाकर रखे हुए हैं। ये tan x का ग्राफ है, बट किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए बच्चों को कल एक्सप्लेन किए थे कि 1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 10x का ग्राफ देखो और 10x का डोमेन देखो, 10x का डोमेन क्या है बच्चों? ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 मीन्स π/2 को क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 10 π/2 नॉट डिफाइन होता है। तो 10 3 π/2, 10 5 π/2, 10 -π/2 कोई भी टर्म ले लो तो इस पर फंक्शन क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है बच्चों। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ हमारा बन रहा है पाई। देखो ये इंफिनिटी यहाँ टच नहीं कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है। फिर सेम ऐसे ग्राफ आप देखो यहाँ बन रहा है, सेम ऐसे ग्राफ यहाँ बन रहा है। मीन्स सेम पीरियोडिसिटी यहाँ पर चली जा रही है। सेम ये सेम इसी का कॉपी है, फिर इसका ये है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऑल रियल नंबर पे अगर हम ऑल रियल नंबर को चेक करते हैं एक्सेप्ट टू π/2 के मल्टीपल्स, तो वहां पर ये 1 फॉलो नहीं होता है, 1 की कंडीशन नहीं आ रही है बच्चों। तो फिर हमारा रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन क्या होगी? रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन से तो आप जानते हो कि 1 होना बहुत जरूरी है। तो 1 किस केस में आ रहा है वो आप देखो, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ग्राफ बना रखे हैं वहां देखो ये 1 वैल्यू आ रही है। यहाँ पर इस एरिया में आपके 1 का कंडीशन दिख रहा है। तो अगर इनका प्रिंसिपल वैल्यूज लिया जाए तो प्रिंसिपल वैल्यूज आपका क्या बना? प्रिंसिपल वैल्यू आपका बना -π/2 to π/2, जो यहाँ पर रेंज लिखा है बच्चों। और दूसरी बात, ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्लोज इंटरवल क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 π/2 नॉट डिफाइन होता है। तो जब आप इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कल समझाया गया था कि इनवर्स जस्ट इसका रिफ्लेक्शन इमेज होता है। तो ये इमेज जैसे ये वर्टिकल बना है तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसकी लिमिटेशन देखो क्या है? -π/2 से π/2 है। और इधर x की कितनी है? -∞ से ∞ तक का है। तो इसका मतलब कि इसका डोमेन आपका क्या हो गया? -∞ से ∞, क्योंकि x ∞ से ∞ तक जा रहा है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लो, इनके बीच में कोई भी ले लो, लेकिन जो हमारा y की वैल्यू आ रही है, रेंज आ रही है, वो आ रही है -π/2 से π/2। तो मीन्स प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर -π/2 से π/2। बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि π/2 से 3π/2 भी हो सकता है, बट बार बार समझा रहे हैं बच्चों कि हमें प्रिंसिपल वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में हम -π/2 से π/2 ही ले सकते हैं। तो देखिए ये 10x का ग्राफ है। 10x में ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखे हो कि इसका डोमेन r-2n+1 × π/2 होता है। इसका रीजन बता दिए कि π/2 के टर्म क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग आर रियल नंबर्स में से, क्योंकि इस पर फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन है। अंडरस्टूड? और इनवर्स की कंडीशन से क्या होता है? सब कुछ उलट जाता है। जैसे y = 10x लिखा गया तो x = क्या बन गया? 10 इनवर्स y। तो जो पहले रेंज था अब वो बन गया आपका डोमेन। क्या बन गया? डोमेन। यू कैन सी देयर -∞ to ∞, और अब ये बन गया रेंज। बट रेंज हमें लेना प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में, तो रेंज हमारा होगा -π/2 से π/2। हमें क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, ओपन इंटरवल लेना। तो जिसका ग्राफ आप ये देख रहे हो, ऐसे यहाँ से भी 3π/2 5π/2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, बट हमारा जो बेसिक है वो यहीं पर है। तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन के लिए चलते हैं। बच्चों देखो अभी ये y = cosec x का आपके सामने ये ग्राफ है। इस ग्राफ को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखते हैं, जैसे आप जानते हो कि sin 0 क्या होता है? sin 0 0, तो फिर cosec 0 क्या हो जाएगा? cosec 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। ठीक है, तो आप देखोगे कि cosec 0, cosec पाई, cosec 2π, इन सभी पर ये जो वैल्यूज होती है वो नॉट डिफाइंड की होती है। इसीलिए कोसेक का जो आप डोमेन
डोमेन लिखते हो वो r माइनस एन पाई लिखते हो। क्या लिखते हो? r माइनस एन पाई। अब अगर इसका रेंज की बात किया जाए तो आप जब रेंज लोगे, इस रेंज में से हमें -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज हटानी होगी। क्यों? क्योंकि 0 पर ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो हमारा जो ग्राफ शुरू होता है साइन पाई बाय 2 पे मैक्स मिनिमम वैल्यू हो गई 1, तो मीन्स हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा 1 और किसके बीच में होगा? 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है तो आप यहां से यहां तक देखो, केवल 0 से पाई बाय 2 तक देखो। ये अगर 0 से पाई बाय 2 तक देख रहे हो, उसके बाद आप पाई बाय 2 से पाई में देखो, तो ये दोनों वैल्यूज सेम होने लग रही है। किसी न किसी पॉइंट पे ये वैल्यूज क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, ठीक है। केवल पाई बाय 2 से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो मीन्स हम लोग कहाँ से ले सकते हैं इसके 1 फंक्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सी बन रही है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमारी रिस्ट्रिक्टेड लिमिट बन रही है पाई बाय 2 मीन्स 1 से इंफिनिटी तक। कहां से बन रही है? 1 से इंफिनिटी तक। ऐसे ही आप डाउनवर्ड पे देखो, डाउनवर्ड पे जब आप देखोगे, क्योंकि ये पैराबोला का शेप इसीलिए आपको क्लियर बना रखा है कि पैराबोला का शेप जो होता है कि जितना पार्ट इस तरफ होता है सेम सिमेट्रिकल दूसरी तरफ होता है, ऐसे यहाँ पे जितना पार्ट इधर है सेम इधर होगा। तो मीन्स जिस पॉइंट को हमें लेना है 1 के लिए वो केवल हमारा ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बच्चों, ये। तो मीन्स अगर हम आप देखें कि इस कोसेक इनवर्स में भी हमारी जो लिमिट बन रही है 1 के लिए, जो हमारी कंडीशन बन रही हो, किसके बीच में बन रही है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या बन रही है? क्या डोमेन आ रहा है? -π/2 से π/2। बस क्या हटा देना है इसमें से? 0 नहीं लेना बच्चे। 0 क्या होता है? 0 पे आपका हो जाता है नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड। तो π/2 तक हमें केवल लेना है। ये जो ग्रीन एरिया का पोर्शन आपका किया गया है, बस यही पोर्शन आपको लेना है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपकी आ गई, मीन्स आपका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बच्चे, ठीक है। वैसे तो डोमेन ये है पूरा, लेकिन इस पूरे पे 1 नहीं बनेगा, इनवर्टेबल हर कंडीशन पे नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज की कंडीशंस में। तो ये हमारा बन रहा है डोमेन किसके लिए? कोसेक के लिए। तो अब चलिए इनवर्स फंक्शन को भी देख लेते हैं। आप जानते हो कि इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, सॉरी नॉट रेसिप्रोकल, इनवर्स। रेसिप्रोकल नहीं बच्चों, इनवर्स, ठीक है। आप देखो इसको इसी का हॉरिजॉन्टल बना दिए, क्योंकि सेम फिगर बनाने से कंफ्यूजन नहीं होती है बच्चों। लेकिन हमारा जो डोमेन इस पार्ट में आया वो -π/2 से π/2 -0, तो जो इस पार्ट का डोमेन है वो इसका क्या बन गया? रेंज बन गया। और जो ये डोमेन था पहले रेंज था वो अब क्या बन गया? डोमेन। तो y की वैल्यू अब बन गई डोमेन आपकी। तो डोमेन हो गया आपका r -1। तो देखो जो पहले रेंज था वो क्या बन गया? डोमेन बन गया बच्चों। अब आप देखो तो जो आपकी ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये जो ग्रीन एरिया है वो आपके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ है, ग्रीन एरिया इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, ठीक है। ये आपके एरिया इनवर्स फंक्शन का मिल रहा है। तो बच्चों इस तरह से आपको बता दिया कि डोमेन क्या बन गया, रेंज क्या हो गया कोसेक इनवर्स के लिए। सेम ऐसे सेक इनवर्स के लिए होता है बच्चों। सेक इनवर्स के लिए जब बनाओगे तो सेक इनवर्स की भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेक π/2 पे नॉट डिफाइन होता है। सेक किस पे होता है? π/2 पे नॉट डिफाइन। तो उसका ग्राफ बच्चों आपके लिए दे रहे हैं सेक इनवर्स। अगर आपसे नहीं का तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। बट सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ बच्चों जिस तरह से ये बताया गया है वैसे ही आप ग्राफ बना के फिर देखना कि उसके डोमेन और रेंज क्या आ रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये आपको ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली आपको समझा दिए। अब आप सेक और कॉट इनवर्स आप लोग खुद बनाओगे,
नहीं तो फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि सेक में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कि सेक का ग्राफ यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, तो थोड़ा सा आप इनको बना करके देखना और रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी ध्यान देना। चलिए तो आपको चार्ट अब देते हैं, एक चार्ट जिससे आप सारी वैल्यूज लर्न कर लोगे। बच्चों ये चार्ट अब हम लोग बना रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बोलते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। बच्चों जल्दी बताओ, साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 एंड रेंज माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। आप लोग के सामने इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग को भी लर्न होगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइए। कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 to 1। रेंज मीन्स बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज, रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यूज 0 to π। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। tan इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब आपका ये बनेगा -π/2 से π/2। अब कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या बनेगा बच्चों, अभी आपको ग्राफ में बताया गया ना, r-1। और रेंज क्या होगा, जल्दी बता दो बच्चों। क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0, ये बनेगा। फिर आप बताओ सेक इनवर्स एक्स, जल्दी से बता दो बच्चों। सेक इनवर्स वही होगा जो आपका कोसेक इनवर्स होगा, r-1 1, क्योंकि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स, तो इसमें जो आ रहा वो इसमें से हटा दो आप लोग। फिर ऐसे ये है दो, इसका रेंज क्या है 0 to π, बट π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये π/2 माइनस कर दिया गया। अब इसी तरह से आप लिखो कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो इसमें भी सेम ऑल रियल नंबर होगा, बट रेंज क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ आप लोग का रेंज क्या बनेगा, किस पर नॉट डिफाइन होगा कॉट, कॉट किस पर नॉट डिफाइन होगा, 0 और π पे। जैसे कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, 0 और π पे नॉट डिफाइन था, वैसे ही ये भी 0 और π पर नॉट डिफाइन होगा। तो बच्चों ये आपका एक चार्ट तैयार हो गया। इस तरह से आप घर में बैठ करके एक पेन और पेपर ले करके इस चार्ट को आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि चार्ट को जब आप बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज आप लोगों को लर्न हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो इनके बेस पे ही बनेंगे। अंडरस्टूड? तो चलिए अब क्वेश्चन थोड़े से एग्जांपल्स आप लोगों को लेते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को लिखवा रहे हैं, इसी प्रिंसिपल वैल्यूज के बेस पे है, और थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलोगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला जो लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यूज है इनके बीच में होता है, तो ये बन गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब बताओ कि कॉस में 0 से पाई तक की इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, कहां से कहां तक, 0 से पाई। तो मीन्स अगर कोई एक एंगल ए लेते हो तो दूसरा क्या बनेगा, 180 माइनस ए बनेगा। मीन्स इन दोनों के बीच किसका रिलेशन बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। किसका रिलेशन बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो जब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस ए लिखते हैं। ए मीन्स कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो ए मीन्स कॉस इनवर्स एक्स। तो जब भी आप इनका जो रेंज है, यहाँ पे रेंज देखो, इसीलिए यहाँ पे साथ के साथ ये फॉर्मूले आपको बता रहे हैं। 0 से पाई है तो मीन्स इनमें जो भी एंगल होगा दूसरा इसका सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अगर ये सप्लीमेंट्री हुआ तो इनके बीच का रिलेशन क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अंडरस्टूड? नाउ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। अब tan इनवर्स माइनस एक्स सेम एज साइन। तो अब इस क्योंकि इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ये भी -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। दैट मीन्स के नेगेटिव नंबर्स में भी पॉसिबल है। तो माइनस tan इनवर्स
एक्स, सेम एज कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के प्रिंसिपल वैल्यूज देखो, माई क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 लेना आपको। मीन्स ये भी आपके एक तरह से इनके बीच में लाइज हो रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बच्चों इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसको लर्न करोगे, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब कॉट इनवर्स में भी देखोगे तो 0 से पाई के बीच में ही जा रही है, देखो, तो इनमें भी सप्लीमेंट्री का ही रूल लगेगा। किसका रूल लगेगा, सप्लीमेंट्री का, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेम ऐसे ही आप सेक इनवर्स में आ जाओगे। सेक इनवर्स में भी आप देखोगे तो 0 से पाई है एक्सेप्ट टू π/2, 0 to π एक्सेप्ट टू π/2, तो मीन्स 0 से पाई डायरेक्ट है, केवल π/2 छोड़ के, तो फिर यहाँ पर भी सप्लीमेंट्री के रूल्स लग सकते हैं। तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला कितना इजी इस चार्ट के थ्रू आपने बना लिया। बस ये चीज ध्यान रखना है कि किसका प्रिंसिपल वैल्यू सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में आ रहा, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई भी, ओके। उनमें सब में देखो पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस है, ठीक है। और जहां पर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 -π/2 और -π/2 से π/2, उन पे आपका आ रहा है माइनस। ये एक तरीका होता है बच्चों लर्न करने का। तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल वैल्यूज है तो आप इसे इस तरह से लर्न कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें भी इस टाइप के फॉर्मूले में भी देखो, आप यहाँ पर किसको ध्यान में रखोगे, डोमेन को। यहाँ भी डोमेन को, इसके पहले वाले फॉर्मूले में भी डोमेन को ध्यान में रखते थे, बट वहां रेंज भी जरूरी था। बट यहाँ पर ध्यान रखना आपको डोमेन, अगर आपकी एक्स इस डोमेन के अंदर वैल्यूज आ रहे हैं ये सारे ही फंक्शन के, तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एक्स। ये जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू इसके अंदर मीन्स लाइज करना चाहिए, ठीक है, इसी डोमेन में लाइज करना चाहिए, तभी आप इसका आंसर लिख सकते हो। सेम एज इट इज फॉर कॉस, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स सेम ऐसे यहाँ भी आपका इस डोमेन के बीच में ही होना चाहिए। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, एक्स। अब बच्चे ये बार बार लिख नहीं रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो आप लोग। सेक इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स, एक्स कोसेक इनवर्स सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये भी बच्चों किसके इक्वल हो गया, एक्स। अब रह गया कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। इनके बार बार समझा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो डोमेन है वो डोमेन इसी के थ्रू चलेगा, जो साइन का डोमेन कोसेक इनवर्स, ये इनके डोमेन के अकॉर्डिंग ये चलेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लर्न करोगे किसके थ्रू, डोमेन के, ठीक है। इसका उल्टा भी आपका फॉर्मूला होता है, वो भी अब लिख रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला डोमेन के थ्रू चलता है बच्चों, ओके। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। बच्चों ये फॉर्मूला आपका आप लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। आप देखो थोड़ा सा ये रिप्लेस हो गया है, इनके प्लेसेस रिप्लेस हो गए। अब साइन इनवर्स यहाँ पर है, साइन थीटा, तो मीन्स यहाँ पर क्या देखोगे, थीटा का देखोगे वैल्यू, मीन्स रेंज देखोगे, रेंज किससे किसके बीच में है। अगर साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन है, तो इसका मतलब कि हमें किसको देखना, ध्यान रखना, रेंज को ध्यान में रखना। देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर आप रेंज को ध्यान में रखोगे, ये जो आपके रेंज लिखे गए हैं, इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो यहाँ लिख सकते हो थीटा। अगर ये रेंज के बाहर है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर -π/2 से π/2 के बाहर है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। थीटा शुड बी, ये हमेशा रेंज के अंदर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। यहाँ अब इसी तरह से सेम कॉस इनवर्स का चलेगा, कॉस थीटा, थीटा ये भी इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा, रेंज
रेंज बार बार बोल रहा है, इस रेंज के अंदर ही आने चाहिए, थीटा की वैल्यू इस रेंज में ही आने चाहिए। अगर इसके बाहर जा रहा है तो आप पहले सिंप्लीफाई करोगे। तो कल इसका हम एग्जाम्पल देंगे आप लोग को, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को करा जाएगा कल, ठीक है। आज फॉर्मूले करते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला जो आपके इस चार्ट के बेसिस पे था, इस डोमेन और रेंज। तो इन फॉर्मूलों को जरूर आप लर्न करना बच्चों, और कल फिर हम आप लोग को मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।